जय हिंद सभी साथियों को। हमारा आज से हम जो आगामी परीक्षा पेट और पुलिस को देखते हुए इतिहास का जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए बिल्कुल शुरू से इतिहास का फाउंडेशन के तौर पे, और जो हमारे पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पे ये इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें जो परीक्षा में आजकल जो सवाल बन रहे हैं उनसे संबंधित मटेरियल बहुत कम समय में। ऐसा क्या है कि YouTube पे बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकें। आगे देखते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, हमारा चैनल RW पाठशाला है। अगर आपको ये क्लास सही लगे और हमें आप अपना समर्थन देना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आज हम देखते हैं इतिहास देखो, इतिहास का देखो जनक यानी कि हिस्ट्री का जनक देखो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका। क्या है पुस्तक? हिस्टोरिका। देखो, इतिहास अतीत के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये तो इतिहास की परिभाषा हो जाती है। इतिहास कालखंड के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आज हम प्राक ऐतिहासिक काल का पूरा कंप्लीट करूंगा। देखो, प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित कुछ जो लिखित साक्ष्य है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। कुछ वस्तुओं को देख के अनुमान लगाया गया है, पहचाना गया है। और प्राक ऐतिहासिक काल में ही क्या पाषाण काल आ जाता है। क्या आ जाता है? पाषाण काल। फिर आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित है लेकिन आज दिन तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये काल आ जाता है सिंधु सभ्यता। जितनी भी आपको पढ़ेंगे ये सिंधु सभ्यता वो किसके अंतर्गत आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो पठनीय है, जो लिखा हुआ है, उसे पढ़ा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। इसमें जैसे वैदिक काल पढ़ेंगे, इसमें और भी पढ़ेंगे जो अभी चल रहा है, जो भी इतिहास, वो किसमें आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में ही आ जाएगा। हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसे पाषाण काल क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण। इस काल में जो भी जिसका भी इस्तेमाल हुआ, जो भी चाहे औजार हों या पत्थर के औजार ही समझ सकते, पत्थर के औजारों का प्रयोग, जो भी पत्थर को ही क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो ये क्या हो जाएगा? पत्थर के प्रयोग के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? पाषाण काल। इसे भी सर कितने भागों में बांटा गया है? 4 कालों। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। इस काल में आग की खोज हुई। हुआ क्या कि इस काल में जो मानव था वो आदि मानव था। जब क्या हुआ कि पत्थर आपस में टकराए, या मान लो किसी पहाड़ से कोई पत्थर गिरा होगा, इससे टकराया और जंगल में क्या हो गई? आग लग गई। और जब आग लग गई तो जो जितने जानवर थे वो क्या थे? जल गए। अब जल गए तो क्या हुआ? इस काल में मानव क्या था? आदि मानव था। कोई फसल असल नहीं उगाता था, मांस पर निर्भर था। मांस यानी जो भी खाना उसे मिल जाता था, उसी पे निर्भर रहता था। इस काल में लोग खानाबदोश होते हैं। अब खानाबदोश किसे कहते हैं? खानाबदोश कहते हैं जैसे जानवर हैं, सभी क्या है? खानाबदोश। खाना खा लेंगे आराम से, जहाँ भी जगह मिली आराम से मस्त, ठीक है, तो वो क्या होता है? खानाबदोश होता है। इस काल के लोग आखेटक थे, यानी कि शिकार करके ही क्या करते थे? खाते थे। तो पुरा पाषाण काल में देखो किसकी आँख की खोज हुई? इसमें काल में देखो क्या था? आदि मानव, खानाबदोश थे, आखेटक थे। इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल। इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इसमें जो पत्थर के औजार थे वो सभी कैसे हो गए? छोटे हो गए। इसीलिए इसे छोटे से छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। और जब ऊपर आग की खोज हो गई है तो लोगों ने यहाँ पे अंतोष्टि कार्यक्रम शुरुआत कर दिया। क्या कर दिया? अंतोष्टि क्रियाक्रम जो होता है वो लास्ट में यहाँ पे क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया, जब आग की खोज हो गई थी। यानी कि लोग एक दूसरे को क्या करने लगे? दफनाने लगे। फिर इसके बाद आता है नवपाषाण काल।
यानी कि नया पाषाण काल, ये नव पाषाण काल, नया पाषाण काल। अब इसमें कई बदलाव हुए, इस कारण इसे क्या कह दिया है, नव पाषाण काल। इसमें देखो क्या हुआ, मनुष्य ने पशुपालन शुरुआत कर दिया। क्या कर दिया, मनुष्य ने पशुपालन। और पशुपालन में पहला देखा पशु कौन था जो पाला, वो कुत्ता था। क्या था, कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है या पशु होता है जो बहुत ही जल्दी लोगों के प्रभाव में वफादारी उनके प्रति करने लगता है, बहुत लोगों के साथ रहता है। फिर जब आप पशुपालन कर लिया है तो पशुपालन के लिए आपको क्या, उन्हें रखने की व्यवस्था होगी। रखने की व्यवस्था करोगे तो इस काल में लोगों ने क्या बना लिए, स्थायी आवास बना लिए। क्या बना लिए, स्थायी आवास। और कृषि आरंभ कर दी। क्या कर दी, कृषि। क्या कर दी, कृषि। तो नव पाषाण काल में देखो पशुपालन का शुरुआत हुआ, पहला पशु कुत्ता था, स्थायी आवास शुरुआत कर दिया, कृषि शुरुआत की। और सबसे पहले कृषि, जौ और गेहूं की फसल कहाँ पे, सुलेमान 17 किरथर तथा सुलेमान पहाड़ियों के मध्य, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, वहां से क्या की, फसल का प्रारंभ किया। पहली फसल जौ और गेहूं की फसल थी। अब जब फसल हो गई, तो जब फसल होगी तो अब मान लो फसल तो एक जगह तो बहुत ढेर सारी होती है, तो उसे रखने की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, मिट्टी का धीरे धीरे ऐसा ढलानुमा बनाया, ऐसा बनाते चले गए ताकि जो फसल हुई है उसे क्या करें, एकत्रित करें। धीरे धीरे वो और ऊंचा करते चले गए, और ऊंचा करते चले गए, यहाँ तक कि लोगों ने जो मनका के रूप में बना लिया। किसके रूप में, मनका के रूप में। जो घैली बनाई वो किसके रूप में, मनका की। अब जब कोई घैली बन गई, मनका का रूप बन गया, अब क्या था कि फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना था। अब जब दूसरे स्थान, तो मनका ले जाने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो इस काल में क्या खोजा लोगों, पहिया का आविष्कार किया। वही मनका, जब मनका गोला होता है तो धीरे धीरे घूमने ही लगता है, तो घूमने से वहीं से लोगों को समझ में आया पहिया। पहिया से क्या हुआ, इस काल में किसकी, नव पाषाण काल में किसकी खोज हुई, पहिया की खोज हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल, ये चिरकोलित होता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में पहली धातु यानी कि तांबा की खोज हुई। अगर कोई पूछ देता है या किसी एग्जाम में आपका सवाल आता है कि पहली धातु की खोज कौन सी पहली धातु की खोज हुई थी, तो आप बता देंगे कि तांबा की पहली खोज हुई थी। यही जैसे ही धातु खोजी गई वैसे ही क्या हुआ, औद्योगिकीकरण शुरुआत हो गई। जब कोई धातु आ गई तो उसके बाद क्या हो गई, औद्योगिकीकरण शुरुआत हो गया। तो एक बार फिर देख लेंगे, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में ये तो बता ही दिया। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे हम आपके सामने कल और अच्छे से, अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु सभ्यता का। आज हमने शुरुआत किया है। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्य अच्छा लगा है तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को समर्थन दें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद सभी को।